ऑब्जेक्टिव, बायोलॉजी में जो ऑब्जेक्टिव आता है, अभी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी विषयों में ऑब्जेक्टिव कर दिया है 50%। आप इस चीज़ को जान रहे हैं, 50% हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो सबसे बेहतरीन बुक्स जो हमको लगता है वो ये मास्टर द एनसीईआरटी बायोलॉजी वॉल्यूम 1, मैं फिर यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ आपको। मास्टर द एनसीईआरटी, इसका बायोलॉजी आप फिजिक्स का भी आता है, केमिस्ट्री का भी आता है, बायोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड 2, ये दोनों वॉल्यूम से आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि चूँकि एनसीईआरटी जो है हमारे सभी सब्जेक्ट का बाइबिल है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। आप आगामी नीट एग्ज़ाम को भी देखते होंगे, जो भी आपके एक्सपर्ट है जिस भी विषय के, वो बोलते भी होंगे कि एनसीईआरटी जो है आपका आधार है, उसको आप नहीं बैकआउट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी को अगर आप बेहतर ढंग से आप एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार, हम तो कहते हैं 10 बार आप पढ़िए। आप जब एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ेंगे तो 1 से लेकर 2 बार तक में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपके पास कोई अच्छे टीचर्स नहीं हैं। तो लेकिन अगर आप 5 बार पढ़ लेते हैं तो फिर आपके पास कुछ कंसेप्ट आना शुरू हो जाएगा। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक में आप अच्छे से समझना शुरू कर देंगे। कोई अगर आप एक हेल्प बुक लिए हैं हिंदी मीडियम से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो एनसीईआरटी है वो थोड़ा सा क्लिष्ट बन जाता है हिंदी मीडियम भाषी स्टूडेंट्स के लिए। तो जब आप एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिएगा तो 10 तक में आपको 10 बार जब आप रीड करते हैं तो आप एब्जॉर्ब करना शुरू कीजिएगा उसके लाइन बाय लाइन को। आप एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन है, आप लाइन टू लाइन जब जाइएगा तो आपको कंसेप्ट आना शुरू होगा। फिर यही चीज़ को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव में जो उसके थ्योरी को जो एक्सट्रैक्ट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसमें अगर आप देखते हैं तो ये मास्टर द एनसीईआरटी बेस्ट है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सारे थ्योरी को ला दिया है। तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसका जब ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो आपके पास सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी, तो एक तो आपका थ्योरी मजबूत हो जाएगा, थ्योरी मजबूत हो जाएगा कि आप सब्जेक्टिव के लिए आप एलिजिबल, सब्जेक्टिव के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय, तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो आपके पास सबसे बड़ी बात है कि चूँकि आप एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में तो वो आप बारीकी से भी उनको भी आप क्लियर कर लीजिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन को भी आप अच्छे से डील कर सकते हैं। अब बात रही कि जो ऐसे स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए नीट का इस बार भी जो नीट हुआ तो सभी जो नीट के जानकार जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन सब का कहना है, ऐसा हमारा भी ऐसा मानना है कि 5 से 10 क्वेश्चन ही आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं जो बायोलॉजी पर ही बेस्ट रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हाईली ट्रिकी होता है। तो लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से आपने एब्जॉर्ब किया है, ग्रैब किया है, कंसेप्ट को आपने क्लियर किया है, तो अगर ये 10 क्वेश्चन आउट ऑफ आता है तो आप तो ये समझ लीजिए कि 6 क्वेश्चन आप इस 10 में से आप डील कर ही सकते हैं। 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से, मैं एक बार फिर कहता हूँ, अगर आपने अच्छे से एब्जॉर्ब किया है, कंसेप्ट को आपने क्लियर किया है, तो ये 10 में भी 10 आपको आ सकता है। तो नो डाउट एनसीईआरटी जो है वो बाइबिल है आपके इंटर के लिए, किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से ग्रैब कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए, उसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो ये जो कमिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठेंगे 2021 में, 1 फरवरी को एग्जामिनेशन होना शेड्यूल है। हो सकता है कोरोना की स्थिति को देखते हुए आगे डेट को कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन जब तक सरकार का कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आता है तब तक तो इस मैटर में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो देख लीजिए, लेकिन आपको तैयारी जो है एकदम जो है आपका लाइन में, इसमें क्या कहते हैं, आपको रो में बना रहना चाहिए, इसमें कोई प्रकार का आपका गैप नहीं होना चाहिए तैयारी में। तो कुल मिला के हमने आपको संक्षिप्त में सारी बात बता दी है
कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कीजिए, कम से कम न्यूनतम 10 बार रीड कीजिए। एक ही चीज़ को 10 बार पढ़िए, समझिए, उसमें जो कुछ चीज़ है उसको ड्राइव कीजिए, अलग अलग स्किल से उसको, अलग अलग एंगल से उसको पढ़िए, उसी से सवाल कीजिए, उसी से जवाब लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मदद होगी। और ये मास्टर द एनसीईआरटी जो बुक है आपके हर एक सेगमेंट्स को, जो एनसीईआरटी का जो सिंपल क्वेश्चन है, फिर उससे जो डिराइव क्वेश्चन है, फिर असर्शन एंड रीजन, फिर हॉट ट्रिक्स, ये सारे चीज़ों को वो उसमें एडजस्ट किया गया है। कुल मिला के बेहद ही कंप्लीट बुक है फॉर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज नीट एग्जामिनेशंस टू। तो ये बेहद ही अच्छा ये रहा। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप हमको ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। ये वीडियो में आपको कुछ, अगर कुछ नया चीज़ हम देना चाहें आपको, ये भी आप कमेंट्स कीजिए, या फिर हमारे में कुछ आपको कमी दिख रही है इसके बारे में भी आप कमेंट्स कीजिए। एनी काइंड ऑफ आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत आ रही है आप वो हमसे शेयर कीजिए, तो हम अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, करेंगे भी।